आर्थराइटिस की 4 ग्रेड होती हैं, 1, 2, 3, 4। 1 सबसे कम और 4 सबसे ज़्यादा। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजू वैश्य इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में वरिष्ठ अस्थि शल्य चिकित्सक या ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में पिछले 26 साल से काम कर रहा हूँ और मेरी स्पेशलिटी है आर्थराइटिस का इलाज और ऑस्टियोपोरोसिस और स्पोर्ट्स इंजरी के मरीजों की देखभाल करना। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी उन लोगों को ज़रूरत होती है जिनको कि एंड स्टेज आर्थराइटिस घुटने की हो जाती है और वो कई कारण से हो सकती है। चोट लगने के कारण से, एजिंग प्रोसेस के कारण से, या गठिया के तरह की और बीमारियां से भी जोड़ खराब हो जाते हैं। अगर जोड़ बिल्कुल अंतिम स्थिति में आ जाता है जबकि कार्टिलेज घुटने का पूरी तरह घिस जाता है, तब और कोई उपचार काम नहीं करता और अधिकांशतः मरीजों को नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी जाती है। हालांकि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी 60 साल या उससे ऊपर वाले लोगों के लिए अधिकांशतः की जाती है, पर कई स्थितियां ऐसी होती हैं जबकि अर्ली स्टेज में भी या अर्ली एज में भी इसको करने की ज़रूरत होती है। जैसे किसी को घुटना की गंभीर चोट के कारण से पूरी तरह घुटना ख़राब हो गया है और पेनफुल है, या किसी को कम उम्र में ही गठिया हो जाती है और उसके कारण से जोड़ खराब हो जाते हैं, जैसे कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो उन लोगों को कम एज में करते हैं, पर अधिकांश मरीजों को, लगभग 90% से ज़्यादा लोगों को 60 साल से ऊपर इस ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। आर्थराइटिस की 4 ग्रेड होती हैं, 1, 2, 3, 4। 1 सबसे कम और 4 सबसे ज़्यादा। जिन लोगों को आर्थराइटिस ग्रेड 4 में होती है उन्हीं को नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। उससे कम स्टेज के मरीजों को दवा से, फिजियोथेरेपी से, इंजेक्शन से, घुटने की ब्रेसेस या सपोर्ट के द्वारा मैनेज किया जा सकता है। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी अगर मरीज करे तो आर्थराइटिस होने पर भी उसको जोड़ को काफ़ी लंबे समय तक चलाया जा सकता है, जैसे कि वेट रिडक्शन करना, पालती मार कर नहीं बैठना या इंडियन टॉयलेट को अवॉइड करना, सीढ़ियाँ कम चढ़ना उतरना, लंबे समय तक खड़े होकर काम नहीं करना जैसे कि लेडीज़ किचन में करती हैं। तो अगर ये सब करें तो मरीज को नी रिप्लेसमेंट से बचाया जा सकता है कुछ समय के लिए और उसको पोस्टपोन किया जा सकता है। कुछ खाने पीने की चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर मरीज अपने लें तो उससे उनको जोड़ों के दर्द में काफ़ी सहायता मिलती है और आर्थराइटिस से बच भी सकते हैं, या आर्थराइटिस है तो उससे उनका दर्द भी कम हो सकता है। जैसे हल्दी, अदरक, लहसुन, ग्रीन टी, पाइनएप्पल, सी फूड जैसे, तो ये सब लेने से इन जोड़ों को ताकत मिलती है और उससे बचा जा सकता है। दूसरी चीज़ जो कि इंडिया में बहुत कॉमन है वो है विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी की कमी होने से जोड़ों के दर्द जल्दी एज में शुरू हो जाते हैं और लोगों को जल्दी आर्थराइटिस हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि सभी लोग विटामिन डी युक्त चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे कि दूध से बने प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, ड्राई फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, नट्स, फिश, एग और फोर्टिफाइड जूस जैसे कि ऑरेंज जूस। इन सब के अंदर विटामिन डी काफ़ी होता है, तो ये लेने से विटामिन डी की कमी को दूर किया जा सकता है। दूसरा जो ज़रूरी चीज़ है विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म में वो है सन एक्सपोजर। अगर विटामिन डी हम काफ़ी ले रहे हैं और अगर सन को एक्सपोज नहीं कर रहे तो वो विटामिन डी हमारी बॉडी में उतनी अच्छी तरह काम नहीं करेगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि हफ्ते में 5 दिन सभी लोगों को आधे से 1 घंटे तक अपने आप को सन में एक्सपोज करना ज़रूरी है। और सुबह की सनलाइट यूजुअली बेटर रहती है, तो सुबह 8 से 10 बजे के बीच में यह करना बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी
बहुत ही कामयाब सर्जरी है और पिछले 50 साल से ऊपर से ये पूरे विश्व में की जा रही है। हिंदुस्तान में यह सर्जरी अब बहुत एक्सेप्टेबल हो गई है। हालांकि पिछले 20-25 साल से ये ऑपरेशन यहाँ किए जा रहे हैं, पर पिछले कुछ सालों में इनकी नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि अब लोगों को जो शुरू में नी रिप्लेसमेंट के प्रति डर था, भ्रांति थी, वो सब चली गई हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट्स अधिकांश मरीजों में बहुत अच्छे होते हैं। एक्चुअली इतने अच्छे होते हैं कि मरीज की लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जो लाचार सा मरीज रहता है, जो कुछ नहीं कर पाता, वो ऑपरेशन के बाद दैनिक जीवन की अपनी सभी काम इंडिपेंडेंटली कर सकता है। इस ऑपरेशन की रिकवरी में लगभग 3 से 4 हफ्ते का समय लगता है, जो कि पहले 6-6 महीने तक लगता था। तो सामान्य ऑपरेशन कोई भी कराते हैं तो इतना समय हर ऑपरेशन के बाद लग ही जाता है। दूसरा, जो मरीजों को एक संशय रहता है कि ये ऑपरेशन के बाद बहुत पेन होता है, तो ये बिल्कुल अब ठीक नहीं है, गलत जानकारी है, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान और उसके कुछ दिन बाद तक पेन कंट्रोल के लिए हम लोग कई तरह की नई तकनीक इस्तेमाल करते हैं, जैसे एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया, लोकल इन्फिल्ट्रेटिव एनाल्जेसिया। तो मरीज को लगभग पेन नहीं के बराबर होता है और पहले दिन से ही खड़े होकर वो ऑपरेशन के बाद चल फिर सकते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के सहारे, और लगभग 2-3 हफ्ते में इतने अच्छे हो जाते हैं कि अपना बिना सपोर्ट के भी चल सकते हैं और सीढ़ियाँ भी चढ़ सकते हैं। अधिकांश मरीजों को जोड़ों की तकलीफ़ घुटने की दोनों पैर में होती है, इसलिए उनको दोनों नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। अधिकतर मरीज जिनके अंदर कोई सीरियस मेडिकल इलनेस नहीं है और वो विलिंग है, तो उनके दोनों घुटने भी एक साथ रिप्लेस किए जा सकते हैं और सेम एनेस्थीसिया में। 90% से ज़्यादा मरीजों के ये ऑपरेशन स्पाइनल एनेस्थीसिया में बिना बेहोश किए जाते हैं, इसलिए कोई डरने की बात नहीं होती। एक घुटने के ऑपरेशन करने में लगभग 45 मिनट का समय लगता है, तो 2 घुटने के ऑपरेशन में लगभग 1.5 से 2 घंटे का सिर्फ समय लगता है, और उससे आपकी अगर पूरी ज़िंदगी भर के लिए दर्द चला जाए या आप चलने फिरने में सक्षम हो जाए, तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। इन घुटनों की लाइफ जो है, जो आजकल आर्टिफिशियल जॉइंट्स लगते हैं नए तरीके वाले, उनकी लाइफ लगभग 25 से 30 साल तक होती है, और अधिकतर मरीज चूँकि 60-65 साल 70 साल में ये ऑपरेशन कराते हैं, तो एक बार ऑपरेशन करने के बाद ये घुटने पूरी ज़िंदगी भर उनके लिए साथ देते हैं और काम करते हैं। जिन मरीजों को किसी कारणवश घुटने फेल हो जाते हैं या घिस जाते हैं, तो उनको भी दोबारा बदला जा सकता है, जिसको रिवीजन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बोलते हैं। तो इसलिए कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, और इस सोच में ना रहें कि अगर आपको बहुत सीवियर आर्थराइटिस है कि जब तक काम चल रहा है हम चलाते हैं फिर देखेंगे। उसके 2 नुकसान हैं। एक तो जितनी उम्र बढ़ती है उतनी मेडिकल प्रॉब्लम बढ़ती है और उतनी रिकवरी होने की क्षमता भी बॉडी में कम होती है, तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। नंबर 2, अगर हम दोनों घुटने ख़राब हैं और उसके साथ चलते हैं तो बैलेंस बॉडी का ठीक नहीं रहता, तो उससे लोअर स्पाइन पर, दूसरे हिप जॉइंट्स पर, और दूसरा घुटने अगर ख़राब नहीं है तो उन पर भी बुरा असर पड़ता है और वो भी डिजेनरेट हो जाते हैं। तो एक जो नॉर्मल चीज़ है बॉडी की, वो अननेसेसरी ख़राब हो जाती है इस नी आर्थराइटिस के कारण से। इसलिए अगर आपको ग्रेड 4 आर्थराइटिस है जिसके लिए आपको और कोई इलाज कामयाब नहीं है, तो आपको सीरियसली सोचना चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम से मुक्ति पाएँ और ऑपरेशन करा कर ठीक हो जाएं। दवा खाने से, और ख़ासकर पेन किलर दवा खाने से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में, और स्पेशली वो किडनी को ख़राब कर सकते हैं और पेट में अल्सर या ब्लीडिंग की प्रॉब्लम कर सकते हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम कर सकते हैं।
इसलिए पेन किलर कभी लंबे समय तक नहीं खाने चाहिए, और अगर आपको खाने भी हैं तो डॉक्टर की सलाह के बिना ये दवा इस्तेमाल ना करें।